नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आप कोरियन सीख सकते हो वो भी हिंदी से। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ पार्टिकल्स जो कि कोरियन सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ई, गा, उन, नन, वा। और भी बहुत सारे कोरियन पार्टिकल्स होते हैं जिनका अपना खुद का एक अलग पर्पस होता है। सो हम एक एक करके सभी पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का पार्टिकल हमारे पास है ई या फिर गा। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास एक कोरियन सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट, जिसमें हम बताते हैं कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा है। बेसिकली पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट है उसके पीछे हम इस पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और पूरा एक सेंटेंस है, उसमें या तो ई आएगा या फिर गा आएगा, दोनों पार्टिकल्स एक साथ नहीं आ सकते। अब इसका भी एक छोटा सा रूल है कि अगर हमारे पास जो भी नाउन है जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसके पीछे अगर वोवल है हम किस पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? गा का। हमारे पास एक एग्जाम्पल है चिंगू। अब चिंगू का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, यानी कि दोस्त। मान लो हमें कोई भी एक सेंटेंस बनाना है, उसमें हमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि हम बात करेंगे हमारे फ्रेंड की। हम सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से करेंगे, चिंगू गा। चिंगू गा। यहाँ पर चिंगू ऊ, लास्ट में ऊ की साउंड आ रही है। ऊ क्या है? वोवल। और वोवल के पीछे हम क्या लगाएंगे? गा। सिमिलरली हमारे पास एक और नाउन है संग सेंग निम। संग सेंग निम का मतलब क्या होता है? टीचर। अब यहाँ पर जो संग सेंग निम है उससे रिलेटेड हमें कोई भी एक सेंटेंस बनाना है। हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे नहीं करेंगे सन सेंग निम गा, हम यहाँ पर गा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ई। ई हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पर जो भी नाउन है जो कि आगे जाके सब्जेक्ट बनेगा वो क्या है, उसके लास्ट में क्या आ रहा है? म। म क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट। हमने यहाँ पर ई का इस्तेमाल किया। बेसिकली जो ये पार्टिकल्स होते हैं ई और गा, इनका इस्तेमाल कोरियन सेंटेंस में किया जाता है सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस के जिनमें कि इस पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है नार्शी गा छो आयो। नार्शी का मतलब क्या होता है? वेदर, यानी कि मौसम। नार्शी मीन्स वेदर। और यहाँ पर गा, या क्या है? एक कोरियन पार्टिकल है। और इसका इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया है ये बताने के लिए कि नार्शी यहाँ पर क्या है? एक सब्जेक्ट है। हम आगे हमारा जितना भी बड़ा सेंटेंस है उसमें हम क्या बात करेंगे? वेदर की, यानी कि नार्शी की। नार्शी का छो आयो। बेसिकली ये बहुत इजी सा पार्टिकल है। गा मतलब क्या? जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके पीछे इस्तेमाल किए जाने वाला पार्टिकल। और अब हमारे पास आता है एक छोटा सा इजी सा कंसेप्ट, जहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है नुगु। नुगु का मतलब क्या होता है? कौन, यानी कि हु। लेकिन जब नुगु के पीछे हम गा पार्टिकल लगाते हैं वो नुगु गा नहीं बन जाता, हम उससे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं एज नुगा। नुगा में छिपा है नुगु प्लस गा। नुगा। अब हमारे पास इसी वर्ड का एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारे पास नुगा आन वासोयो। यहाँ पर नुगा मीन्स कौन, आन मीन्स नहीं, वासयो मीन्स आया। कौन नहीं आया है, अभी तक कौन नहीं आया? हु हैज़ नॉट अराइव्ड। नुगा आन वासयो। यहाँ पर वासयो जो है वो पास्ट टेंस में है। इस सेंटेंस बेसिकली क्या हो गया कि हु हैज़ नॉट अराइव्ड, अभी तक कौन नहीं पहुँचा। नुगा आन वासयो, अभी तक कौन नहीं पहुँचा या अभी तक कौन नहीं आया। हमने इसका रिप्लाई दिया मीनू शिगा आन वासयो। यहाँ पर मीनू मीन्स मीनू जो नाम है, और शी जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी के नाम के पीछे लगाकर उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। मीनू शी
गा यहाँ पर क्या है, पार्टिकल जो कि डिनोट करता है सब्जेक्ट को, और हमारे पास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मीनू। सो मीनू शिका आन वास्यो मीन्स नहीं पहुंची। सो अभी तक मीनू नहीं पहुंची है। मीनू शिगा आन वास्यो। सो पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या हो गया। सो हमने पूछा क्वेश्चन, नुगा आन वास्यो, रिप्लाई दिया हमने मीनूशीगा आन वास्यो। सो मीनूशी अभी तक नहीं आई है, उसे बुलाओ फटाफट से। सो गा क्या हो गया हमारे पास, एक पार्टिकल जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, नाउन के पीछे, लेकिन जहाँ पर वोवल आया हो। सो यहाँ पर भी आप देखिए नुगा, आ क्या है, वोवल। सो हमने इस्तेमाल किया है किसका, गा का। और यहाँ पर मीनूशी, सो ई लास्ट में आ रहा है। सो ये क्या है, एक वोवल। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं कॉन्सोनेंट का। सो हमारे पास वर्ड है, हमारे पास सेंटेंस है, छ सारामी मीनूशी예요। सो वहाँ वो जो पर्सन खड़ी है वो तो मीनू है। सो छ सारामी मीनूशी예요। सो यहाँ पर छो का मतलब क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में भी किया था, टू डिनोट पर्सन ओवर देयर, मतलब कोई चीज़ बहुत दूर है उसे डिनोट करने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो छ, और साराम का मतलब क्या आता है, पर्सन। और ई यहाँ पर क्या है, एक कोरियन पार्टिकल जो कि सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, और हम यहाँ पर गा नहीं लगा सकते। छो साराम गा मीनूशी예요। सो गा नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम यहाँ पर ई लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। सो ई क्या हो गया, पार्टिकल, और सारा मीन्स पर्सन, मीनूशी예요। सो मीनू क्या हो गया, नाम, शी क्या हो गया, रिस्पेक्ट देने के लिए, और येयो मीन्स है। सो वहाँ पर वो जो पर्सन है वो मीनू है। सो दैट पर्सन ओवर देयर इज मीनू। तो सारा मीनूशी예요। और एक और छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास। अब अगर हमें सेंटेंस में कहना है मैं, और हमें ऐड करना है गा पार्टिकल। सो बेसिकली ना का मतलब क्या आता है, मैं, और गा तो हमने पढ़ ही लिया है, पार्टिकल। और जब भी हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे सो हम इसे एज नागा नहीं कहेंगे, बल्कि सेंटेंस में ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, एज नेगा। सो नेगा वर्ड जो है, इसमें दो वर्ड्स हैं छोटे छोटे, ना और गा। सो गा पार्टिकल और ना एक प्रोनाउन जो कि होता है मैं। सो ना प्लस गा नागा नहीं हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नेगा। सो नेगा मीन्स मैं। सो ये था हमारे पास पूरा पार्टिकल्स ई और गा का यूज़, जहाँ पर ई इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट के साथ और गा इस्तेमाल होता है वोवल्स के साथ, और ये दोनों डिनोट करते हैं सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और हमने कुछ सेंटेंस भी पढ़े थे। ये था बस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।